नमस्कार दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा हुआ विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं होने के कारण इसे जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। तो आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, इसके लागू होने के बाद क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी, इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, और क्या सच में वर्तमान समय में जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो भारत की ज़रूरत है या फिर देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे हिंदी में एक राष्ट्र एक चुनाव कहा जाता है और इसी को एक देश एक चुनाव भी कहा जाता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे जो मकसद है वो ये है कि भारत की लोकसभा और भारत की जितने भी विधानसभाएं हैं राज्यों की, उन सभी का चुनाव एक साथ ही करवा लिया जाए। अभी क्या होता है कि जो अलग अलग राज्य हैं उनका चुनाव अलग अलग वर्षों में होता है। जैसे मान लीजिए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, इसके साथ ही कुछ राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव भी हुआ। इसके कुछ महीने बाद महाराष्ट्र और कुछ और राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव हुआ। इसके बाद 2025 में बिहार और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव होंगे। वैसे ही 26 में कुछ और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव होंगे। 27 में फिर से क्या होगा कि कुछ और राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव होगा। ऐसे ही चुनाव चलते रहते हैं। जिस राज्य का 5 वर्ष विधानसभा का पूरा हो जाता है उसके बाद उस साल वहाँ पे चुनाव होते हैं। तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि इस विधेयक के द्वारा हम क्या करेंगे कि एक ऐसा संविधान संशोधन करेंगे जिससे कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव और लोकसभा का चुनाव जो है वो एक साथ ही करवा लिया जाएगा। अब आप जानते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसके बाद उस राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो अगर लोकसभा और विधानसभा सबके चुनाव एक साथ करवा लिए जाएं तो प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होंगे वो एक ही बार में बन जाएंगे, ठीक है। अब अगले 5 वर्षों तक किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री जो है उनको अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर साल जाकर के चुनाव प्रचार करने की। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो अभी हम पहले फ़ायदे की बात करते हैं कि सरकार क्या फ़ायदे गिनवा रही है, उसके बाद हम आगे नुकसान की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उसमें इससे क्या परिवर्तन होंगे। पहले बात करते हैं फ़ायदों की। तो सबसे पहला जो फ़ायदा सरकार बता रही है वो ये है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, इसके बाद अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा खर्चे लगते हैं, ठीक है। यानी कि लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय उसकी व्यवस्था करना पूरे देश भर में। इसके बाद जब अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद विधानसभा का चुनाव होगा किसी राज्य में, तो फिर से उसका व्यवस्था करना, आयोजन करना, तो उसमें क्या होंगे कि खर्चे बढ़ते हैं। तो सरकार ये कह रही है कि अगर एक ही बार चुनाव करवा लिया जाएगा तो खर्चा कम लगेगा, ठीक है। दूसरा जो वो कारण देती है सरकार, वो कहती है कि जब हम एक ही साथ में चुनाव हो जाएगा तो अब 5 वर्षों तक सरकार जो होगी एकदम फ्री होगी, ठीक है। अब मतलब उसको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि अगले साल यहाँ पे चुनाव है तो वहाँ की तैयारी करवाएं। केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार है उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अगले साल बिहार में चुनाव है तो वहाँ पर चुनाव प्रचार करना है अब, या फिर अगले साल उसके बाद किसी और राज्य में चुनाव प्रचार करना है। अब क्या होगा कि केंद्र सरकार एकदम निश्चिंत हो जाएगी और अपना आराम से काम करते रहेगी, ठीक है। ये फ़ायदे बताए जा रहे हैं। इसके बाद जो अगला फ़ायदा बताया जा रहा है वो ये कि इससे जनता को भी फ़ायदा होगा कि उनको अलग अलग टाइम पर चुनाव में वोट डालने के लिए जाना पड़ता है। जैसे लोकसभा के लिए एक बार वोट डालने जाना पड़ता है, विधानसभा का चुनाव होता है तो फिर वोट डालने जाना पड़ता है। तो इससे जनता को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, एक ही बार वो वोट डाल करके और एक ही बार में मतलब दोनों काम उनका निपट जाएगा। ये भी फ़ायदा बताया जा रहा है। अब इसमें क्या परेशानियां आएंगी वो समझ लीजिए, उसके बाद नुकसान की बात करेंगे। तो परेशानी सबसे पहली तो ये है कि
जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ होगा तो इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में ईवीएम या वीवीपैट ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। अब उतना ज़्यादा संसाधन जुटाना पड़ेगा दोनों चुनाव करवाने के लिए, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जो ये विधेयक लाया गया है इसमें यह भी कहा गया है कि एक तरह से चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वो पूरी व्यवस्था कर ले चुनाव करवाने के लिए कि कैसे वो एक साथ दोनों चुनाव करवाएगी। इसके अलावा अगर आप जो उच्च स्तरीय समिति बनी थी पिछले साल और जिसका इस साल मार्च में रिपोर्ट आया, जिसके अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, तो उसमें ये कहा गया है कि जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो जाएंगे, ठीक है, जब एक ही साथ, तो उसके 100 दिनों के अंदर में, ठीक है, उसके 100 दिनों के अंदर में भारत की जितने भी पंचायत समितियां हैं, जितने भी नगर पालिकाएँ हैं, उनका चुनाव भी करवा लिया जाए। यानी कि मतलब जिस साल लोकसभा का चुनाव होगा उसी साल विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा, उसी के साथ हो जाएगा, और उसके 100 दिनों के अंदर में जो भारत की जितने भी पंचायत समितियां हैं उसका भी चुनाव हो जाएगा और जितनी नगर पालिका हैं उसका भी चुनाव हो जाएगा। ठीक है, ये उसमें एक तरीके से सिफारिश की गई है। तो अगर इसको भी लागू कर दिया जाता है तो एक तरीके से कहें कि मतलब एक ही साल में और कुछ ही महीनों में पूरे भारत के सारे चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद सभी लोग एकदम फ्री हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी परेशानी बताई जा रही है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी राज्य की जो सरकार है वो बीच में ही गिर जाती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस बिल में जो प्रावधान लाया गया है वो ये कहा गया है कि अगर कोई मान लीजिए जैसे कहीं पर किसी राज्य में चुनाव हुआ, मान लीजिए बिहार में सरकार है और वो सरकार गिर जाती है बीच में ही, 5 साल से पहले ही सरकार गिर जाती है, तो वैसी स्थिति में उस वहाँ पे दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन वो चुनाव जो होगा, वो जो मध्यावधि चुनाव होगा, वो अगले 5 वर्षों तक वहाँ पे वो विधानसभा नहीं चलेगी, बल्कि जो अगला चुनाव का डेट होगा लोकसभा वाला उतने तक ही चलेगी और उसके बाद फिर से वहाँ पे चुनाव होंगे और फिर से वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2024 में अगर मान के चलते हैं कि पूरे देश का चुनाव हो जाता है, लोकसभा का भी, राज्यसभा, विधानसभा का भी, ठीक है, और इसके बाद किसी राज्य में मान लीजिए 2027 में सरकार गिर जाती है, तो वैसी स्थिति में उस राज्य में फिर से चुनाव होगा, लेकिन अब वो अगले जो बचा हुआ साल रहेगा यानी कि 2029 तक ही चलेगी। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसके साथ ही वहाँ पर भी विधानसभा का चुनाव करवाया जाएगा। इस तरीके के प्रावधान लाए गए हैं, क्योंकि पहले ये एक चीज़ पूछा जा रहा था कि अगर मान लीजिए किसी राज्य में सरकार गिर जाती है तो क्या होगा। तो इसमें यह दिया गया है कि अगर सरकार राज्य में बीच में गिर जाती है तो वहाँ पे फिर से चुनाव होंगे, लेकिन उसके साथ ही वो सिर्फ अगला जो टाइम बचा रहेगा, यानी कि जिस तरीके से उपचुनाव होते हैं विधायकों के लिए, वैसी स्थिति होगी। लेकिन इसमें एक और समस्या जो है वो ये आ जा रही है कि अगर मान लीजिए बीच में केंद्र सरकार जो है वहीं गिर जाती है, तब क्या होगा? क्या उसके साथ ही पूरे देश की जितनी भी विधानसभा है सबका चुनाव करवाया जाएगा या फिर उसके लिए कोई अलग से प्रावधान किया जाएगा? ये एक समस्या है। अब बात करते हैं कि इसको लागू होने के बाद परेशानियां क्या होने वाली है। तो इसके लागू होने के बाद जो सबसे पहली परेशानी ये होगी कि सरकार के निरंकुश होने का डर है। क्योंकि अगर आप देखें तो मान लीजिए इस साल लोकसभा का चुनाव हुआ, अगले साल किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव होगा, तो सरकार को ये डर रहता है, केंद्र सरकार को, कि अगर हम कुछ गलत करेंगे या हम पूरी तरीके से निरंकुश शासन चलाना शुरू कर देंगे तो अगले साल उन राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव है वहाँ पे हम हार जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 5 वर्षों तक के लिए सरकार को ये डर ही नहीं रहे कि किसी राज्य में चुनाव होने वाले हैं, हम चुनाव हार जाएंगे, तो वैसी स्थिति में वो निरंकुश शासन चलाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसकी संभावनाएं जो हैं वो एक्सपर्ट बता रहे हैं और जो विपक्ष है वो भी यही कह रहा है कि इससे क्या होगा कि एकदम अगर जो भी केंद्र सरकार में लोग होंगे वो अगर एकदम निरंकुश भी हो जाएंगे तो फिर उन पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर केंद्र सरकार इस साल कुछ गलत करती है तो उसको डर होगा कि अगले साल अगर बिहार के चुनाव होंगे या किसी और राज्य के चुनाव होंगे तो वहाँ पर हम चुनाव हार सकते हैं, हार जाएंगे। लेकिन अगर 5 वर्षों के लिए उनको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो कुछ भी करने लग जाएंगे और ऐसा हो सकता है, इतिहास में ये देखा गया है। अब
जो दूसरी समस्या बताई जा रही है वो ये है, या दूसरी जो नुकसान ये है कि इससे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो मतलब एक तरह से कहें कि सेकेंडरी हो जाएंगे, क्योंकि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव होता है वो क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। यानी कि जो क्षेत्र के वहाँ के मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, सड़क या छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वहाँ की, उस पर चुनाव लड़ा जाता है विधानसभा का। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है वो आप देखते होंगे कि राष्ट्रीय ही जो मुद्दे होते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मुद्दा होता है, ये सब पर चुनाव ज़्यादातर उसको लड़ा जाता है, लोकसभा वाला। तो अगर ये दोनों चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट जाएंगे और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रीय दल हैं या जो लोगों की लोकल समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं दब के रह जाएगी। और भारत का जो संघीय ढांचा है, जिसमें ये कहा गया है कि सबका मतलब एक तरीके से कहें कि सबके लिए अलग अलग बॉडीज बनाई गई है, राष्ट्रीय मुद्दों के लिए अलग बनाया गया है, क्षेत्रीय मुद्दों के लिए अलग बनाया गया है। इसके अलावा जो तीसरा लेवल बनाया गया है पंचायत समिति का, नगर पालिकाओं का, अगर सबका एक साथ ही चुनाव होने लगे तो सब चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर ही लड़ लिया जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इसके कई सारे नुकसान भी बताए जा रहे हैं। अब अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो ये बात तो सही है कि वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा जो समय है वो खर्च हो रहा है अलग अलग साल जब चुनाव हो रहे हैं उस पर। लेकिन अगर इसको इस तरीके से कर दिया जाए कि प्रत्येक एक वर्ष में एक ही बार में सारे चुनाव होंगे, जैसे मान लीजिए 2025 में जितने भी चुनाव होने हैं वो 2 बार में या 3 बार में ना होकर के एक ही बार में हो जाए। जैसा अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर उसी समय महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी हो जाते हैं तो एक ही साथ हो जाता। उसी तरीके से 25 में भी अगर जैसे नवंबर दिसंबर के टाइम में बिहार का चुनाव होता है और अन्य टाइम पर अन्य राज्यों के चुनाव भी करवा लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो भी बेटर ऑप्शन हो सकता है। या फिर ऐसा कर दिया जाए कि 2-2 वर्षों पर चुनाव होंगे, वो भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर इसको इस तरीके से किया जाता है कि 5 वर्षों में एक बार ही सिर्फ चुनाव होगा, सारे चुनाव होंगे, तो इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है वो यही है कि सबसे पहले तो जो केंद्र सरकार है उसके निरंकुश होने का सबसे ज़्यादा डर है और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाएंगे। तो जो तथ्य था वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब जो हमने वीडियो की शुरुआत में बात की कि क्या देश की ये ज़रूरत है या फिर देश के साथ ही एक बहुत बड़ा धोखा करने की कोशिश है, तो मैंने आपको तथ्य बता दिया है। अब ये आप खुद सोचिए कि इसमें से कौन सा चीज़ सही है और उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हालांकि दोनों बातें एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ज़रूरत तो है इस चीज़ की कि जो चुनाव में पैसे खर्च हो रहे हैं या जो समय खर्च हो रहा है उसको कम किया जाए, लेकिन इसके साथ ही ये भी ज़रूरत है कि जो सरकारें हैं वो कंट्रोल में रहें। तो अगर ये लागू हो जाता है तो सरकारों के कंट्रोल में रहने की जो चीज़ें हैं वो बहुत पीछे छूट जाएंगी। जो केंद्र सरकार है या जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं वो निरंकुश होने का उनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।